आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके बिना समझ लो अधूरी है। बड़े बड़े कन्वर्जन सॉल्व होंगे, बड़े बड़े रिएक्शन जिनमें बड़ा कॉम्प्लिकेशन होगा, उसमें भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काम आएगा और बहुत क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुकी हैं। तो इस टॉपिक को हल्के में नहीं लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसको बार बार रिपीट करना है, स्टिल करके बार बार देखना है। और अगर अच्छा लगे आपको दिल से तो इसको सब्सक्राइब आप भी करिए, अपने मित्र बंधुओं को भी कीजिए और इसको लाइक करिए, है ना। ये आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। तो आप लिखिएगा फंक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हेडिंग डाल दीजिए। चलिए, सबसे पहले तो यही मालूम होना चाहिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है क्या। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्यों कहते हैं? इसकी डेफिनेशन है द कंपाउंड in which metal directly attached with कार्बन एटम। जब मेटल डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा हुआ हो वो ही कहलाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसका सुपीरियर एग्जाम्पल है RMgX। R एल्काइल ग्रुप है, X कोई भी हैलोजन है, F को छोड़कर, क्योंकि वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो आप देखेंगे सबसे छोटा एल्काइल कौन है? मिथाइल। और इससे डायरेक्टली अटैच है Mg। तो जब मेटल डायरेक्टली कार्बन से जुड़ जाए इसी को कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये जो लिखा है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फार्मूला है। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है क्योंकि मेटल डायरेक्टली कार्बन से अटैच है। AIEEE जो आजकल IIT देखा है आपने, तो IIT मेन का जो पेपर होता है वो पहले AIEEE के नाम से था। 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन है। इस टाइप के ऑप्शन उसके अंदर थे। Mg से ये अटैच है, ये अटैच है, कार्बन से ये अटैच है ना। इस टाइप के ऑप्शन थे जिनमें से ये करेक्ट है, मेटल डायरेक्टली कार्बन से अटैच है। ये है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, लिख लीजिएगा। तो जब भी मेटल डायरेक्टली कार्बन से जुड़ जाए तो समझ लेना वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। चलिए, बनता कैसे है? ये एल्किल हैलाइड है। आपने इसका रिएक्शन करवा दिए किस पर? मैग्नीशियम वायर पे, और सॉल्वेंट ले लिया ड्राई ईथर, इनर्ट होता है। तो बताइए Mg की वैलेंसी कितनी होती है? 2। एक तरफ R अटैच कर दीजिए, एक तरफ X कर दीजिए, आ गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन है, एल्किल हैलाइड का मैग्नीशियम वायर पे रिएक्शन। अब हम एक एक करके इसके एप्लीकेशन देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको 3-4 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। लिख लो केस फर्स्ट। में क्या है?
हम रिएक्शन करवाएंगे ग्रिग्नार्ड रीजेंट का किसके संग? एल्डिहाइड और कीटोन के संग, है ना। तो समझ लें कैसे कराएंगे। तो जैसे ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट आपके पास लिखा है, किसी ने कहा एल्डिहाइड सबसे छोटा ले लो, फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन करा दो, आप कभी भी इसका रिएक्शन नहीं करा पाएंगे। केवल वो ही बच्चा इसका रिएक्शन करा सकता है जो इसको बॉन्ड खोल के लिखे, HCH। बताइए O के संग क्या रहता है? डबल बॉन्ड, H के संग सिंगल बॉन्ड और कार्बन के संग 4 बॉन्ड। तो अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी कोवलेंट बॉन्ड पर टिकी हुई है, अगर आपको ये बातें नहीं मालूम है तो समस्या हो जाएगी। इसके वैलेंस शेल में 4 होते हैं, तो इसको ऑक्टेट के लिए 4 और चाहिए, इसके लिए तो 1 होता है। हैलोजन के बाहर कितने हैं? 7, तो ऑक्टेट के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके बाहर कितने हैं? 6, तो 8 करने के लिए 2 और चाहिए। इसके बाहर कितने? 5, तो इसको 3 और चाहिए। तो जो रिक्वायरमेंट होती है वो बॉन्ड बन जाता है। तो आप बताइए, आपने फॉर्मल्डिहाइड को ऐसे लिख लिया, इसका कॉमन नेम है फॉर। जब भी फॉर की आवाज आ जाए, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मामाइड, फॉर शब्द का मतलब एक कार्बन होगा। तो आपने इसका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजेंट पे करवा दिया। बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूं, कोई टेंशन नहीं लेना है। एक बॉन्ड हटा देना, इसमें से एक बॉन्ड जो डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड हटा देना। जब भी एक बॉन्ड हटता है तो बगल वाले एटम से 2 वैलेंसी फ्री हो जाती है, तो इसकी 2 वैलेंसी फ्री हो गई, है ना। अब देखो, O होता है नॉन मेटल, नेगेटिव, तो ये इसका हिस्सा। मैग्नीशियम कैसा है? मेटल, पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो नॉन मेटल जो नेगेटिव है उसके संग कौन जुड़ेगा? पॉजिटिव। और जो बचा है वो इधर लगा दीजिए। चाहता तो मैकेनिज्म से भी बताता, पर मैं बिल्कुल लेमन स्टाइल में बताना चाहता हूं, है ना। नहीं तो आपको समझाता O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ये स्पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। अब नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव जोड़ दो, ऐसे भी समझा सकते थे। और पॉजिटिव पे नेगेटिव अटैच हो जाएगा, हो गया। कैसे भी लिख लो। उसके बाद ध्यान रखिए, इसकी होती है हाइड्रोलिसिस। जब भी आप हाइड्रोलिसिस करवाएं तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंस ले लें, डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट एसिड, इसकी प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। अब ध्यान रखिए कहां से होगी? MgBr और O के बीच में से। इधर H लगा दीजिए, इधर OH। तो ये तो बाई प्रोडक्ट, ये हो गया मेन प्रोडक्ट, CH3 CH2OH। तो आपके पास प्राइमरी एल्कोहल तैयार हो गई। एल्कोहल प्राइमरी कार्बन से अटैच है, प्राइमरी एल्कोहल बन गई। तो फॉर्मल्डिहाइड का अगर सीधे कराओगे रिएक्शन बिना बॉन्ड खोले, कभी समझ में नहीं आएगा। बॉन्ड खोल लीजिएगा। हुआ क्या? एक बॉन्ड हटा, बगल से 2 वैलेंसी फ्री हो गई। O नॉन मेटल है, नेगेटिव है, उसके संग पॉजिटिव जोड़ दीजिए और दूसरे बॉन्ड पे इसे जोड़ दीजिए। उसके बाद हाइड्रोलिसिस। यही स्टेप सबके अंदर चलेंगे, देखते जाइए आप। चलिए अब इसको और डिटेल में ले जाएंगे। कैसे? देखिए, किसी ने पेपर में हमसे कह दिया कि ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट है RMgX, इसका रिएक्शन एक बड़े एल्डिहाइड पे कराइए। मान लो 3 कार्बन का एल्डिहाइड ले लिया,
बस ग्रुप को आप खोल लिया करो, इसे खोलने की कोई जरूरत नहीं है। बताइए अब क्या तरीका समझाया था, लगाइए। एक बॉन्ड खुलेगा, ये देखिए, एक बॉन्ड यहां से खुल गया तो क्या होता है, एक बॉन्ड हटते ही दो वैलेंसी फ्री हो जाती है। तो बताइए ये मेटल वाला जो हिस्सा है पॉजिटिव, ये किस पर अटैच होगा, नॉन मेटल पर, और बाकी जो पोर्शन है CH3 वो यहां अटैच कर दो। उसके बाद क्या होता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट में, हाइड्रोलिसिस, यहां से इसे काट दो, H और OH। तो ये तो अलग हो गया, बाई प्रोडक्ट है। देखो क्या बना, इधर से चालू हो जाओ, CH3 CH, उसके नीचे OH, तो CH3 CHOH और आगे। तो बताइए ये अल्कोहल इस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, 2 से, तो सेकेंडरी कार्बन पर अल्कोहल लिखा है तो हम इसको सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे। तो सारे एल्डिहाइड केवल फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर सब ग्रिग्नार्ड के संग सेकेंडरी अल्कोहल बनाते हैं। और देखिए, मान लीजिए किसी ने आपके पास ये ले लिया, भाई R तो आप कुछ भी ले सकते हो ना, RMgX ग्रिग्नार्ड रीजेंट, और आपने इसका रिएक्शन एक एल्डिहाइड पे करा दिया, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक, ये लोग करा दिया बेंजल्डिहाइड, बेंजीन के संग एल्डिहाइड, ग्रुप को खोल लो बस। बताना जरा क्या होगा। ग्रिग्नार्ड को गलती से भी छूना मत, पहले इसको देखना। क्या करोगे, आपने क्या करा साहब, इसको यहां लिख लो, यहां लिख लो, सिमेट्री है कहीं भी लिख लो। तो बताइए एक बॉन्ड इसमें से हटा, क्या होगा, जैसे ही एक बॉन्ड हटा दो वैलेंसी फ्री हो गई। अब वो नॉन मेटल है, नेगेटिव है, तो उसके संग पॉजिटिव को अटैच कर दो, और बाकी जो भी बचा है उसको दूसरे वाले बॉन्ड पे अटैच कर दो। उसके बाद क्या होगा आप खुद जानते हैं, हाइड्रोलिसिस, कहां से, MgBr और O के बीच में से, इसे H दे दो, इसे OH, तो ये तो बाहर निकल जाएगा बाई प्रोडक्ट, मेन चीज ये बन जाएगी। तो अपना दिमाग नहीं लगाना है, जैसे लिखा है बस वही आंसर है आपका, ये लिख लो। ये आंसर हो गया। अब बताओ ये अल्कोहल 2 कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगी। तो कोई भी एल्डिहाइड हो CHO ग्रुप, चाहे वो एरोमेटिक हो बेंजीन रिंग वाला या एलिफेटिक लीनियर चेन, सारी एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल बनाती हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ, केवल फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर। लिख लीजिएगा। चलिए देखिए, कम खाओ गम खाओ, थोड़ा पड़ा करो और ज़्यादा पचाया करो, तो कभी आप बीमार नहीं होंगे। बीमार सिर्फ वो होता है जो ज़्यादा खा लेता है और उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो भोजन सड़ता रहता है। तो जो व्यक्ति कम खाता है और ज़्यादा पचाता है, तो आप थोड़ा पढ़ो और उसको 2-2 बार लिख के देखो, तो मास्टरी हो जाएगी आपकी। आइए, मान लीजिए एक रिएक्शन मैंने आपको दे दिया कि चलिए करिए, इस रिएक्शन में कोशिश करिए। ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, यहाँ RMgX, R कुछ भी ले सकते हो आप, है ना, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और इसका रिएक्शन मैंने करा दिया एक एल्डिहाइड पे, है ना, RCHO, इसका भी R जो इच्छा चाहे वो ले लो। मान लो ये ले लिया, एल्डिहाइड है, कोई सा भी ले लिया, ये लो। मैं तो फंडा सिखा रहा हूं आप, कराइए रिएक्शन। तो इसको छूना नहीं है, पहले इसका बॉन्ड खोलना है, तो बताना क्या होगा।
एक बॉन्ड हट गया, क्या होगा? दो वैलेंसी इसके बगल से फ्री हो जाएंगी। अब ये तो 5वीं क्लास के बच्चे को समझा दो, वो भी समझ रहा है। अब बताओ O के संग क्या लगता है? O नॉन मेटल है, नेगेटिव, तो उस पर पॉजिटिव लगा दो। और ये हिस्सा कैसा होता है? पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला यहां लगा दो। और इसके बाद सब जानते हैं क्या होने वाला है? हाइड्रोलिसिस। यहां से हाइड्रोलिसिस करवा दो, H और OH। तो बताइए ये क्या आंसर आ गया? ये तो अलग हो गया। अब बिल्कुल एज इट इज लिख दो इसको, एज इट इज, नीचे बस OH टांग दो, तो आपका नेट आंसर ये आ गया। सेकेंडरी एल्कोहल बन गए। भाई एल्कोहल इस कार्बन से जुड़ा है। अब ये देखा करो ये कार्बन कितने कार्बन से, क्योंकि इसके हर कोने में क्या होता है? कार्बन। तो ये कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच है, सेकेंडरी कार्बन, इससे एल्कोहल जुड़ी है, तो सेकेंडरी एल्कोहल। तो कोई सा भी एल्डिहाइड उठा लाना हमेशा सेकेंडरी एल्कोहल बनाएगा ग्रिग्नार्ड के संग, केवल फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के। क्लियर हो रहा है बेटे? अब ये तो सारे एल्डिहाइड के रिएक्शन देखे हमने ग्रिग्नार्ड के संग। अब हम देखेंगे कीटोन के। देखिए ये हमारे पास एक ग्रिग्नार्ड रीजेंट RMgX। किसी ने कहा कि इसका रिएक्शन आप एसीटोन पे कराइए, तो आपको बॉन्ड खोल के लिखना है RCOR। जानते हो आप कीटोन है, सबसे छोटी कीटोन यही होती है, एसीटोन। तरीका वही है जो सीखा है आपने। बताइए क्या करेंगे? इस पे हाथ रख लो, एक बॉन्ड आप इसमें से खोलो। ये लीजिए साहब, एक बॉन्ड हटा दिया, क्या होगा? इसके बगल वाले एटम से दो वैलेंसी फ्री हो जाएंगे। MgBr कहाँ जोड़ते हैं आप जानते हैं? नॉन मेटल के संग, क्योंकि ये नेगेटिव है, पॉजिटिव अटैच कर देंगे, इधर इसे अटैच कर देंगे। इसके बाद क्या होगी? हाइड्रोलिसिस, डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में, तो यहां से कर दो H और OH, तो ये तो अलग हो जाएगा। तो आप ढंग से देखो ये कौन सी एल्कोहल बन रही है? टर्शरी एल्कोहल। देखो एल्कोहल इस कार्बन से अटैच है, तो कार्बन का नेचर चेक करो। ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है? 3, तो इसको बोलते हैं टर्शरी कार्बन। इससे एल्कोहल जुड़ गई, तो ये टर्शरी एल्कोहल है। इसका मतलब सारी कीटोन ग्रिग्नार्ड रीजेंट के संग टर्शरी एल्कोहल बनाती है। देखो एक रिएक्शन आप करके देखिए। मान लो ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट और ये साइक्लोहेक्सेनॉन है, साइक्लिक है, 6 साइड है, और कीटोन तो है ही है ना, C डबल बॉन्ड हो। अब किसी ने कहा ये ग्रिग्नार्ड है, इसका कीटोन पे करवा दो, तो कैसे करवाओगे? सोचिए। इसको छूना मत आप, इससे चालू हो जाना। तो लिख के देखोगे तो जल्दी याद होगा। क्या करेंगे? ये हर कोने में C होता है, C डबल बॉन्ड हो, एक बॉन्ड हटा दो, बताओ कितनी वैलेंसी फ्री होंगी? 2, 1, 2। O के संग क्या लगाएंगे? MgCl, और जो बचा है वो इसके संग लगा दो। और ग्रिग्नार्ड के बाद क्या होता है? हाइड्रोलिसिस। कहां से? इधर H, इधर OH। बताइए ये टर्शरी एल्कोहल बन गया नहीं बन गया? ऐसे लिख दो, जैसे लिखा है वैसे ही लिखना है, अपना दिमाग नहीं लगाना ज्यादा। बन गया। अब बताइए ये जो C है ये 3 कार्बन से अटैच है कि नहीं? है डायरेक्टली, तो टर्शरी कार्बन से एल्कोहल जुड़ गया, टर्शरी एल्कोहल बन गया। तो ऑल कीटोन
गिव टर्शरी एल्कोहल विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो आपको एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन समझ में आ गया, कैसे कराते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट में। चलिए तो स्टेटमेंट लिख लें। देखिए लिखो नोट करके। पहला पॉइंट, ऑल एल्डिहाइड्स ब्रैकेट में लिख लो, चाहे वो एलिफेटिक हो और चाहे वो एरोमेटिक हो, गिव सेकेंडरी एल्कोहल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ब्रैकेट में लिख लो एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, इसको छोड़ के। ये क्या देता है, लिख लो वाइल फॉर्मल्डिहाइड गिव प्राइमरी एल्कोहल, अभी अभी प्रूव करा था हमने, विद जीआर। और दूसरा पॉइंट क्या समझा हमने कि सारी कीटोन, ऑल कीटोन्स गिव टर्शरी एल्कोहल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये हमने आज जो आपको पढ़ाया है अभी तक, उसका ये कंक्लूजन है ना। देखो कन्वर्जन दिखाता हूं आपको कैसे काम आता है ये। मान लीजिए पेपर में कन्वर्जन दिया गया कि साहब आप जो है मुझको एसीटोन से बना के दिखाइए ये बनाइए टर्शरी एल्कोहल। तो अगर आपको ग्रिग्नार्ड रीजेंट नहीं आता तो समस्या खड़ी हो जाएगी। तो बस स्टेटमेंट याद रखो कि सारी कीटोन टर्शरी एल्कोहल बनाती हैं ग्रिग्नार्ड के संग। इसका मतलब अगर मैं इस पे ग्रिग्नार्ड का करा दूं ये बन जाएगा। लो अब ग्रिग्नार्ड होता है RMgX, तो MgX को तो ऐसे लिख लिया करो। ये देखो 1 2 3, ये 3 कार्बन तो इसमें भी इसमें भी, एक्स्ट्रा क्या है ये वाला ग्रुप। तो जो एक्स्ट्रा हो वो ग्रिग्नार्ड का R बना लो, RMgX। अब आप इस पे इसे करा के देखो ये बन जाएगा, करा लो है ना। बॉन्ड खुलेगा, ये वैलेंसी फ्री होगी, ये आ जाएगा है ना। जैसे मजे मजे के लिए मैं आपसे कहूं साहब ये बनाओ, यहां पर जो है ये बनाओ ये, तो आप ये देख रहे हो 3 कार्बन इसमें, ये तो इसमें भी है। एक्स्ट्रा क्या है, ये है। जो एक्स्ट्रा है वो यहां R ले लो आप, तो रिएक्शन कराओ ये बन जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा चाहिए उसका R मान लो। और ये स्टेटमेंट ध्यान रख लो, सारी कीटोन टर्शरी एल्कोहल बनाती। तो कन्वर्जन के लिए बहुत यूजफुल है ये। तो ये मैंने आज आपको सिखाया है कि एल्डिहाइड और कीटोन, इसका किस तरीके से ग्रिग्नार्ड रीजेंट पे रिएक्शन करके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एल्कोहल बनाया जाता है ना। अब मैं आपको 2-2 केस करके वीडियो बनाएंगे, हम एक साथ बनाएंगे तो आपको मजा नहीं आएगा। केस सेकंड लिख लो। केस सेकंड में हम आपको बताएंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद ईस्टर। ईस्टर पे कैसे रिएक्शन करता है ना। देखिए तो ये तो आप खुद जानते हैं, ईस्टर होता है RCOO, R डैश लिख लो या R लिख लो, बीच में CO आता है। अगर 2 एल्काइल के बीच में O आ जाए तो आप पढ़ा है आपने, इसे ईथर बोलते हैं। 2 R के बीच में CO आ जाए तो इसको कीटोन कहते हैं। और अगर 2 R के बीच में COO आ जाए
तो इस ग्रुप को क्या कहते हैं? ईस्टर। तो मैं रिएक्शन सिखाने जा रहा हूं ग्रिग्नार्ड रीजेंट का रिएक्शन ईस्टर। तो मान लो मैंने एक ईस्टर ले लिया, बस ध्यान रखना बॉन्ड खोल के लिखना है यहां, है ना। ये CO आ रहा है बीच में। तो कैसे रिएक्शन कराते हैं? वही स्टाइल है, इस पे हाथ रख लो, तरीका वही है। बताओ। आप बोलेंगे साहब ये जो डबल बॉन्ड है इसमें से एक बॉन्ड हटा दो, बगल से 2 वैलेंसी फ्री हो जाएंगे। अब बताओ O के संग किसको जोड़ते हैं हम? MgBr। और जो बचा है, बस अब आपको क्या ध्यान रखना है, जिसमें 2 O आएंगे उसकी हाइड्रोलिसिस भी 2 बार होगी। तो इसकी हाइड्रोलिसिस 2 बार होती है। एजेंट तुम्हें मालूम ही है, हाइड्रोलिसिस कौन कराता है? डाइल्यूट HCl या H2SO4। तो अब आपको 2 वाटर कैसे जोड़ने, एक तो मालूम ही है, MgBr के बीच में से तोड़ दो। एक वाटर तो ऐसे जुड़ता ही है, दूसरा ऐसे जुड़ जाता है, H और OH। तो ये स्टाइल सीख लो वाटर कैसे ऐड करना है। नहीं समझे हो तो एक बार और समझा देता हूं, देख लो। ये लो, नहीं समझे हो तो ये वाटर कैसे ऐड करना है। तो एक तो पहले से सीख लिया, केस फर्स्ट में यहां से ब्रेकिंग कर दो। दूसरी ब्रेकिंग ऐसे होती है। तो बताइए, ये बाहर निकल गया ऐसे बाई प्रोडक्ट, ये अलग हो गया। अब बचा क्या जरा बताएंगे? देखिए ये बचा है C के ऊपर CH3, इधर भी OH, इधर भी OH। अब हमको पहले बताया गया है, आपको ध्यान होगा मैंने बताया था कि अगर एक कार्बन पर कभी भी एक से ज्यादा OH आ जाए तो ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल होता है। तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? ये स्टेबल होने के लिए वाटर लूज कर देता है। तो जैसे ही ये वाटर लूज करेगा तो क्या बच जाएगा? CH3CH एक हो एल्डिहाइड बन जाएगा। फिर समझो, क्योंकि नंबर ऑफ एग्जाम्पल ज्यादा होंगे तो आप ज्यादा सीखोगे। लिख लो पहले इसे। देखिए क्वेश्चन बदल दिया मैंने। क्या बदल दिया? देखें, थोड़ा इसे बड़ा कर दिया है। जैसे ये, भाई हमको ट्रिक तो समझ में आई गई है। अब हमें चाहे कोई भी कंपाउंड दे दो, RMgX, R कुछ भी ले सकते हो, ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। और एक मैंने बड़ा ईस्टर ले लिया इस टाइप का, ये ईस्टर ले लिया, ये ले लिया, बीच में COO आ रहा है तो समझ गए ईस्टर है। अब क्या करोगे जरा बताओ? इसको मत छूना गलती से भी, इधर आ जाओ। पहले आप जैसे लिखा है वैसे ही लिख लो। लिख लिया साहब। अब एक बॉन्ड हटाओ, बताओ कितनी वैलेंसी फ्री होंगी? 2। O के संग क्या लगाएंगे आप? MgCl। और ये कहां लगाएंगे? इसके ऊपर। बताओ, अब इसमें 2 हैं तो इसकी हाइड्रोलिसिस कितनी बार होगी? 2 बार। कहां से होती है? एक तो MgCl और O के बीच में से, एक इस वाले O के बगल से। अब बताइए, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। बताओ इस कार्बन के संग कितने OH हैं? 2। तो क्या ये अनस्टेबल है? यस। तो इसमें से वाटर बाहर निकाल दो। अब बताओ फाइनली क्या बचा? इधर लिख दो क्या बचा। एक तो ये बचा, इसलिए जो बच्चा लिख के देखेगा वो जल्दी समझेगा, रटना नहीं है इसे बस। ये बन गया, ये और इस C के संग O बचा है, तो O के संग तो डबल बॉन्ड आता है।
है ना, ये लिख लो। वो बात की बात है, नाम इसका बेंजोफिनोन है।